वेलकम टू सब क्लासेस। दिस इज सुबनेश। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी किरण 9500 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में अब तक हम पढ़ चुके हैं अपनी दो टाइप। आज स्टार्ट करते हैं नई टाइप के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे कोई धनराशि साधन ब्याज की किसी दर पर 2 साल में 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 साल में हो जाती है 756। कह रहे कोई धनराशि 2 साल में कितनी हो जाती है आपकी? 756 रुपये हो जाती है। आगे क्वेश्चन में कह दिया कि 3.5 साल में 3.5 साल में कितना हो जाती है? 873 में कितना हो जाती है? 873। तो आपसे कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करनी है। ब्याज की क्या ज्ञात करनी है आपको? वार्षिक दर। तो देखिए भी ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं। क्या दिया हुआ है आपको? 2 साल में कह रहा है कि जो पैसा है वो इतना हो जाता है। कह रहा है 3.5 साल में ये जो वाला पैसा है इतना हो जाता है। अब मतलब क्या हुआ? अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ का अंतर देखो तो मुझे कितने साल का ब्याज दिख रहा है? 1.5 साल का ब्याज दिख रहा है। 1.5 साल का ब्याज दिख रहा है। और 1.5 साल का ब्याज की वजह से कितना अंतर आया दोनों में? दोनों में अंतर आ रहा है, दोनों का अंतर 7, 1, 117 का अंतर। 1.5 साल में कितने का अंतर था? 117। 1.5 साल का मतलब क्या है? 3/7 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 का मतलब 1/17। 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 9 27। 1 क्यों ना उधर जाकर हो जाएगी तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 78 के। 78 के मतलब क्या हुआ कि भाई 1 साल का ब्याज कितने रुपए था? 78 रुपए था। 1 साल का ब्याज कितना था? 78 रुपए। पर यहाँ कितने साल का ब्याज आ रहा होगा? यहाँ आ रहा होगा 2 साल का ब्याज। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 78 दूनी 156। 156 आपका क्या हो गया होगा? ये ब्याज आया होगा केवल 2 साल का। जबकि ये वाले जो पैसे हैं ना, ये कब बने होंगे? जब आपका 2 साल का ब्याज और उसके अंदर प्रिंसिपल होगा। तो अगर मैं इस पैसे में से 2 साल का ब्याज हटा दूं, पैसा कितना है? 756 में से 156 आपने घटा दिया, पैसा बचा 600। ये 600 आपके लिए क्या काम करेगा? ये 600 आपके लिए काम करेगा प्रिंसिपल का, मूलधन का काम करेगा। पर आपसे तो ब्याज दर पूछा है, और जैसा कि आपको पता है ब्याज दर होती क्या है? 1 साल का ब्याज कि 78 रुपये 600 का कितना प्रतिशत है? 78 रुपये 600 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 13×78। आंसर आ जाएगा 13%। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 13%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या रहे कि साधन ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों बाद 7200। 2 साल में कितना हो जाती है? 7205 तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। भाई 2 साल में तो कितनी होती है वो? 720 था। ठीक है, और कह रहा 5 और अधिक वर्ष है, मतलब पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 5 साल और ज्यादा है। तो पहले कितना लग रहा था? 2, तो 5 साल और ज्यादा हो गए तो कितने साल हो गए? 7 साल। 5 साल और ज्यादा हो गए, कितने हो गए? 7 साल। 7 साल में कितना हो जाती है वो? हो जाती है 1020। कितनी हो जाती है? 1020। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितने का अंतर है। फिर से वही क्वेश्चन बन गया पहले वाला। 5 साल। 5 साल में कितने का अंतर आया? 300 का। 5 साल में कितने का अंतर आया? 300 का। तो 1 साल में कितना ब्याज आएगा? 60। तो यहाँ 2 साल का ब्याज था, 2 साल में कितना ब्याज आएगा? 120। 2 साल में ब्याज कितना होगा? 120। तो प्रिंसिपल की बात करो तो 720 में से 120 घटा देंगे, कितने आ जाएगी? प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 600। अरे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 600। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि भैया ब्याज की दर बताओ, जबकि 1 साल का ब्याज कितना दिख रहा है आपको? 60। तो 60 600 कितना परसेंट है? अरे साफ साफ बोल दोगे 10% है। बोल दो हाँ 10% है। कितना परसेंट है आपका? 10%। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 10% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें तो आपसे प्रिंसिपल ही पूछा था, प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल पूछा तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 600। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। बिल्कुल इसके जैसा ही तो क्वेश्चन है। कह रहा है 5 साल में कितनी हो जाती है, 5 साल में हो जाती है 520। कह रहा है 7 साल में कितनी हो जाती है, 7 साल में हो जाती है आपकी 568। तो मुझे एक बात बताओ, अंतर कितने का है, 2 साल का। अंतर कितने का है, 2 साल का। यहाँ ब्याज में अंतर आपको साफ साफ दिख रहा है कितने का, 48 का। तो 1 साल में कितने का अंतर होगा, 24 का। 5 साल में कितने का ब्याज आएगा, 120 का। 120 ब्याज है, 5 साल है, 500 में से घटा देंगे तो पैसे कितने बन जाएंगे, 520 में से घटा देंगे, पैसे आपके बन जाएंगे 400। कितने रुपए बन जाएंगे आपके, 400। 400 ही आपका क्या था, प्रिंसिपल था। यही आपसे पूछा था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहना चाह रहा है 4। कह रहे एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। कुल मिला के 160 रुपये का ब्याज मिलता है। ब्याज की दर बताओ। चलो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। वैसे तो सारे मुझे क्वेश्चन है, फिर भी देखिए कह रहा है 400 रुपये दिए कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 500 दे 400 देता है 3 साल के लिए, 500 देता है 4 साल के लिए। मुझे एक बात बता, अगर यहाँ ब्याज दर की बात करूँ टोटल पैसा कितना होगा, 4 या 1200 बन जाएगा। यहाँ पैसे की बात करें कितना हो जाएगा, 2000। तो टोटल पैसा अगर देखो तो कितना हो गया, 3200 रुपये हुए। टोटल पैसे कितने हो गए, 3200। अब वो कहना क्या चाह रहा है, 3200 पे उसे ब्याज कितना मिलता है, ब्याज मिलता है उसे 160 का। कितना ब्याज मिलता है, 160 का। भाई 3200 पे आपको ब्याज मिला, कितना मिला, 160 मिला। कितने परसेंट मिलेगा आपको, 2032 से काट देंगे 5%। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये तथा सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये समान दर पर साधारण ब्याज पर देता है और वसूल दोनों से कुल 5400 रुपये ब्याज के रूप में लेता है। फिर से वही क्वेश्चन है भैया, 3 साल के लिए दिए कितने दिए हैं, 10,000 रुपये दिए। आगे क्वेश्चन में क्या दिया, 4 साल के लिए दिए 6,000 रुपये, 4 साल के लिए 6,000 रुपये। तो भैया 1 साल में 10,000 थे, 3 साल में कितने बन गए होंगे, 30,000 बन गए होंगे। 1 साल में 6,000 थे, 4 साल में बन गए होंगे 24,000। तो टोटल अगर पैसे की बात करूँ होगा 54,000। और 54,000 पर जो ब्याज निकल के आया वो कितना ब्याज है, वो ब्याज है आपका 5400। 54,000 पे कितना ब्याज है, 5400। तो भाई साफ साफ कितना दिख रहा है आपको, 10% दिख रहा है। आंसर आ जाएगा कितना आपका, 10%। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, छठा क्वेश्चन। कह रहा है ग्रोनक एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले वर्ष 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्षों के लिए 3, अगले 5 के लिए 4, अगले 7 के लिए। ये तो कह रहे तब ब्याज देता था उधार ली गई राशि। भाई 3 के लिए तो कह रहा है कि पहले 3 जो साल थे ना, 3 साल के लिए जो लेता है 3% से लेता है। तो पहले 3 साल के लिए लिया 3% के हिसाब से। कह रहा है आगे अगले 5 के लिए 4% से, अगले 5 से लिया 4% के हिसाब से। आगे क्वेश्चन में कह दिया अगले 7 से लिया 6, 7 के लिए 6% के हिसाब से। तो आपसे क्वेश्चन में कह दिया टोटल ब्याज आया कितना, 2059। इतना ब्याज आया निकल के। तो कह रहा है राशि ज्ञात करो। क्या करनी है आपको, राशि ज्ञात करनी। ध्यान से मतलब समझो भाई, 1 साल में कितना ब्याज आता है, 3%। 3 साल में कितना देगा, 9%। 4% 1 साल में, 5%, 5 के हिसाब से 20% ब्याज आ जाएगा। 7 6 42% आ जाएगा। तो टोटल अगर ब्याज की बात करो तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे सबको जोड़ देंगे। 42 और 62, 62 10 कितना होता है, 71। 71% की वैल्यू कितनी आई निकल के पास आपके पास, 2059। 71% की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2059 आ रही है। तो ठीक है, तो इसे काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा। देखो वैसे भी डार्ट दिख रहा है, 1 से 1 कटता, ऑप्शन में 1 ही 9 दिख रहा है, 29। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2900। डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2900। ऑप्शन से भी हिट एंड ट्रायल आप देख सकते थे। ठीक है भाई, 2900 आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। ऐसे मिस प्रिंट होगा, चलो कोई बात नहीं, हम तो फिर भी जब पूरे टाइप कराने एक एक क्वेश्चन कराने। आप देखिए 63 क्वेश्चन नंबर प्रिंट 63 है इसके ऊपर।
कह रहा है ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500, सी को 4 वर्षों के लिए 8000, कह रहा है कुल ब्याज दर बताओ। अभी तो करा क्वेश्चन, कह रहा है 2 साल में देता है 6500, भैया 1 साल में 6500, 2 साल में कितना हो गया 13000, कितना हो जाएंगे 13000। अगले वाला क्वेश्चन कहते हैं सी को दे रहा 4 साल के लिए 8000, सी को दे 4 साल के लिए 8 चौक 32,000, 8 चौक 32,000, टोटल पैसा कितना हो गया 45,000, टोटल पैसा हो गया 45,000। ब्याज कितना मिलता है 45,000 पर, 45,000 पे 4500 ब्याज मिल रहा है। अरे 45,000 रुपये कितना ब्याज दिख रहा है आपको, 4500 ब्याज दिख रहा है। तो सिंपल अगर मैं आपसे बात करने लगूँ कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। कितना प्रतिशत हो गया आपके सामने, 10% हो गया। ठीक है भी, चलिए देखिए भी आपकी टाइप कंप्लीट है। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको वहीं पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू।